चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने बॉन्डिंग के हिसाब से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आपके पास टॉपिक का नेम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले आपके पास कौन से कंपाउंड्स आते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। अब आपको पता है आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? वो वाला बॉन्ड जो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस के बीच में बनता है। ठीक है, तो आपके पास आयोनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होंगे? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो डेफिनेशन आपके पास क्या है? द कंपाउंड्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ना जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो किसकी आती है? सोडियम क्लोराइड की, जो कि टेबल सॉल्ट भी है और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl। तो आपके पास जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपके पास ना सोडियम के आयंस हैं और ये क्या है? क्लोरीन के आयंस। ठीक है, तो आपके पास जो सोडियम क्रिस्टल यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है वो आपके पास लेटिस की फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें आपके पास जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो अरेंज हुए होंगे, यानी क्रिस्टल लेटिस उन्होंने बनाया होगा इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल जैसा। उसके बाद ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोल्टन और सोल्यूशन की फॉर्म में आपके पास ना जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के बीच में, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके बाद मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? पोलर इन नेचर है, यानी कि उनमें पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनमें पोलैरिटी होती है। तो आपके पास आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला रूल आपने पढ़ा है ना सॉल्युबिलिटी का, कि पोलर जो चीज है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी। तो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स का जो था वो एक जर्नल, उसका एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनमें हमारे पास एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग हुई होती है। ठीक है, तो द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनकी एग्जांपल्स में कौन कौन आते हैं? H2 है, नाइट्रोजन है, हमारे पास CH4 है, CO2 ETC। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, H2SO4 है। ठीक है, तो ये आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना वो आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले में बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग जैसा होता है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड जो होगा उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा उसका। उसके बाद ये बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में फ्रीली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है जैसे आयोनिक कंपाउंड्स में थे, तो हमारे पास ये बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो हमारे पास इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होते हैं। उसके बाद मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं? नॉन पोलर है नेचर में, तो वो डिसॉल्व भी किस में होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि CCl4 में, बेंजीन में, ठीक है, फिनोल में। ठीक है, तो ये आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं इनकी टाइप्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो भी पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये आपके पास इनकी टाइप्स हैं। थर्ड आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है।
और हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है कि हमारे पास जो दो एटम्स होते हैं उनमें हमारे पास जो शेयर्ड पेयर है वो कौन देता है, एक ही एटम जो है वो डोनेट करता है या एक कंपाउंड डोनेट करता है, ठीक है। तो द कंपाउंड्स इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज इनकी कौन सी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो कोवेलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। ये आपके पास इनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये बैड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और आपके पास ये क्या होंगे, मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। इनमें आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं वो भी हम देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, एक तो आपके पास, ठीक है, हेक्साकार्बोनाइल आयरन आ जाता है, उसी तरह आपके पास हेक्सासियानो निकल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। फोर्थ हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, या इनको हम सिंपल वर्ड्स में मेटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन आएगी, द कंपाउंड्स which are good conductors of electricity and produce positive ions are called metals, ठीक है। तो मेटल्स आपको पता है हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ठीक है। तो हमारे पास ये मेटल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो हमारे पास मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटेलिक लस्टर शो करते हैं ये, यानी कि जो जब हम इनको सनलाइट में रखें ना मेटल्स को तो एक उनके ऊपर शाइनी अपीयरेंस आती है जिसे हम लस्टर कहते हैं। तो मेटेलिक लस्टर ये वो करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल का क्या मीनिंग है कि हमारे पास ये मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं उनको हम ना रोल करके शीट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, ये मेलिएबिलिटी होती है। और डक्टाइल होने का क्या मतलब है, यानी डक्टाइलिटी क्या होती है कि हमारे पास हम मेटल्स को ना वायर्स की फॉर्म में जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलिएबल का क्या मतलब है, शीट्स बना सकते हैं मेटल्स की। डक्टाइल का क्या मतलब है कि वायर्स बना सकते हैं। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा लो होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। मेटल्स में आपके पास ना ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो हम सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मेटल्स हैं अपनी नेचर में। तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 4 है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें हम ना चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।